1959 रशिया के यूरल माउंटेन्स एक ग्रुप था नो हाइकर्स का, यंग एनर्जेटिक एडवेंचरस। उनका लीडर था सिर्फ 23 साल का इगोर डिहटलोव, जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रैकर और एक इंजीनियर था। उसके अलावा 8 मेंबर और थे, जिनमें जिनायदा जो कि फीमेल मेंबर थी, यूरी डेरोसेंको जो कि सबसे छोटा मेंबर था ग्रुप का और उसकी उम्र केवल 21 साल थी, लेकिन उसने भी काफ़ी एक्सट्रीम ट्रैक्स किए हुए थे। उसके अलावा रुस्तम स्लोबुद्दीन जो कि एक स्किल्ड एथलीट था। कुल मिलाकर ये 9 लोग थे और ये स्टूडेंट थे यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के, और सारे के सारे ट्रेंड हाइकर्स। इनके अलावा 10वां मेंबर भी पहले इंक्लूडेड था, जिसका नाम था यूरी युद्दीन, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो बीच में ही वापस लौट गया था। ये निकले थे एक विंटर ट्रैक पर, जिसमें अंधेरा, बर्फ और -30 डिग्री का टेम्परेचर इनका इंतजार कर रहा था। कैंप सेट किया, तस्वीरें खिंचवाई और मौज मस्ती की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ये ट्रैक बन गया दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक, जिसने एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और मिलिट्री को भी हिला कर रख दिया। आज तक हम इस मिस्ट्री को डिहटलोव पास मिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आइए इस वीडियो में इस मिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। डिहटलोव और उसके ग्रुप से लास्ट कॉन्टैक्ट हुआ 1 फरवरी 1959 को। जब वो अपने घर तय समय तक नहीं पहुंचे तो उनके फैमिली मेंबर्स ने लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। एक सर्च टीम भेजी गई, जिसके बाद शुरू हुई असली कहानी। सर्च टीम को एक कैंप मिला जो कि अंदर से फटा हुआ था, जैसे हाइकर्स ने अफरा तफरी में भागने की कोशिश की हो। और फिर उनकी बॉडीज मिलनी शुरू हुई, कुछ अंडरगारमेंट्स में, कुछ बिना शूज़ के, जैसे वो उस फ्रीजिंग टेम्परेचर में कुछ पैनिक में भागे हों। और जब उनकी बॉडीज़ को इंस्पेक्ट किया गया, कुछ के रिब्स और स्कल फ्रैक्चर थे, जैसे बाहर से ताकत लगाई गई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी बॉडीज़ पर कुछ रेडिएशन के ट्रेसेस भी मिले। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ थ्योरीज दी गई। आइए इस वीडियो में कुछ थ्योरीज को समझते हैं। सबसे पहली और कॉमन एक्सप्लेनेशन थी एवेलेंचे की। सोचो, इतनी बर्फ में एक हल्की सी स्नोस्लाइड भी होती तो कैंप में सो रहे हाइकर्स पैनिक में भाग जाते, और कैंप के अंदर से फटे होने की ऑब्जर्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करती थी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को साइड पर एक भी एवेलेंचे के साइन नहीं मिले, और इसके अलावा जो भी बॉडीज पर फ्रैक्चर मिले वो एक नॉर्मल एवेलेंचे से ज़्यादा सीवियर थे, तो इस थ्योरी को नकार दिया गया। दूसरी थ्योरी और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। कुछ लोगों का मानना था कि उस वक्त उस एरिया में सोवियत कुछ सीक्रेट वेपन टेस्ट कर रही थी। कुछ लोगों ने आसमान में रॉकेट या फ्लेयर्स भी देखे थे, और जो उनकी बॉडी पर रेडिएशन के ट्रेसेस मिले उसने लोगों को कन्विंस कर दिया कि वो एक फेल्ड सीक्रेट वेपन टेस्ट था, जिसमें कि इनोसेंट हाइकर्स फंस गए थे। लेकिन सोवियत ने उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर थ्योरी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी और एलियन कॉन्टैक्ट। इन्वेस्टिगेटर्स को बॉडीज एकदम अजीब हालत में मिली, कुछ आधे नंगे जैसे एक्सट्रीम पैनिक में भागे हों, और कुछ बॉडीज में आंख और जीभ गायब थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसको देखने के लिए इंसान बना ही नहीं है। और फिर रेडिएशन के ट्रेसेस जो उन बॉडीज से मिले थे उसने भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों ने यह कंफर्म किया कि उस रात उन्होंने आसमान में ऑरेंज स्काई बॉल और ग्लोइंग ऑर्ब्स देखी थी। उसके बाद लीड इन्वेस्टिगेटर ने यह एडमिट किया कि उसने मिस्टीरियस ग्लोइंग लाइट की रिपोर्ट सुनी थी। इन सब फैक्ट्स ने लोगों को कन्विंस होने पर मजबूर कर दिया कि उस रात हाइकर्स किसी सुपरनेचुरल पावर से टकरा गए थे, और इस सब के बाद यूएफओ थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई। 65 साल बाद भी ये डिहटलोव पास एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, लेकिन कोई भी थ्योरी सारे सबूतों को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उन लोगों के साथ क्या हुआ वो तो वो नो हाइकर्स ही जानते थे, और वो राज उन्हीं के साथ बर्फ में दफन हो गया। लेकिन ये डिहटलोव पास हमें एक चीज़ सिखाता है कि कुछ चीज़ें साइंस के जवाब के बाहर होती हैं, और उनको ही हम मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था, या एक फेल्ड मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या फिर यूएफओ एनकाउंटर? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।